मां सती ने श्रावण मास के सोमवारों की व्रत किए थे, जिसके कारण मां सती को भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। शंकर जी तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ही। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ा। और भोले बाबा जैसा कोई देवता, इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? ये देवों के भी देव हैं, लोग इन्हें कहते महादेव हैं। राधे राधे, हर हर महादेव प्रिय भक्तों, स्वागत है आपका आज के एक और महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के इस वीडियो में हम गुरुजनों द्वारा जानेंगे कि सावन महीने में भोलेनाथ को प्रसन्न कैसे करें और शिवलिंग पर जल कैसे चढ़ाना चाहिए तथा पूजा अर्चना कैसे करें जिससे महादेव शीघ्र प्रसन्न हो जाएं। प्रिय भक्तों, वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखना। तो चलिए देखते हैं गुरुजनों का यह वीडियो। भगवान भोलेनाथ को मनाने के लिए, भगवान शिव को मनाने के लिए, विश्वनाथ को मनाने के लिए सोमवार के व्रत हम सभी को करने चाहिए। सोमवार के व्रत की कुछ विशेष वस्तुएं हैं जिनके बिना नारद पुराण के अनुसार भगवान श्री शिव को कैसे मनाना चाहिए, ये नारद पुराण में भी उल्लेख है। सोमवार का व्रत कैसा करना चाहिए, यह अनेक पुराणों में, नारद पुराण में भी उल्लेख है। भगवान शिव की पूजा करने के लिए, सोमवार का व्रत पूजन करने के लिए हम सभी को चाहिए कि हम और आप सभी सोमवार के दिन सूर्योदय से पहले उठें। सूर्योदय से पहले उठकर भगवान शिव को अभिषेक करने से पहले सूर्य भगवान को जल दें। उसके बाद हम संकल्प करें कि हम सोमवार का व्रत करेंगे। और आपकी पूजा की थाली में, मैं बाद में बताऊंगा, पहले सामग्री आप लोग नोट कर लें। आपकी पूजा की थाली में बहुत चीजें आवश्यक हैं और वो हैं, आप नोट कर लेंगे। वो रोली होनी चाहिए, चावल होना चाहिए, ये तो आप सभी जानते हैं। रोली हो, चावल हो, मोली हो, सिंदूर हो, गुलाल हो, हल्दी हो, गुलाल होना चाहिए और चंदन होना चाहिए, कच्चा दूध होना चाहिए, धतूरा होना चाहिए। ये बहुत आवश्यक चीजें हैं। गंगा जल अवश्य रखें। ये वो ऐसी आवश्यक वस्तु हैं जो शिव जी को विशेष प्रिय है। इनको चढ़ाने से शिव जी विशेष कृपा करते हैं। बेलपत्र अवश्य होना चाहिए, अक्षत अवश्य चढ़ाने चाहिए। अक्षत भगवान शिव को बहुत विशेष प्रिय है। और एक और बात ध्यान रखें, दूध से बनी हुई कोई मिठाई सोमवार के व्रत में शिव जी के ऊपर अवश्य हमको उनको भोग लगाना चाहिए। भांग इत्यादि भी तो आप सब समझते ही। मैं आपको बताता हूं, सोमवार का व्रत किन लोगों को करना चाहिए? जिन बच्चों को पढ़ाई में मन नहीं लगता हो उनको सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिन लोगों की शादी में देरी हो रही हो उन लोगों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिनके घर में क्लेश होता हो उन लोगों को सोमवार का व्रत करना चाहिए। जिनके काम में बहुत विघ्न आती हो उन्हें कम से कम 16 सोमवार के व्रत करने चाहिए। काम नहीं चल रहा है, घर में क्लेश है, ऐसे लोगों को विशेषतः सोमवार का व्रत करना चाहिए। ऐसे लोग जो सोमवार का व्रत करते हैं भगवान शिव उनके ऊपर बहुत जल्दी कृपा करते हैं। मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं, मां सती ने श्रावण मास में ही, मां सती ने श्रावण मास के सोमवारों की व्रत किए थे, जिसके कारण मां सती को भगवान भोलेनाथ पति के रूप में प्राप्त हुए। तो हम सभी को चाहिए कि हम सभी मां सती के पद चिन्हों पर चलकर श्रावण में भगवान शिव के सोमवार के व्रतों की पूजा करें। पार्थिव शिव। शंकर जी की पूजा क्यों होती है? आप लोग ना देवी देवताओं की पूजा तो करते हैं बट कुछ सीखते नहीं हैं। हम लोगों के यहाँ ना पूजा का मतलब है सबक। हम आपको पूजते हैं मतलब आपके आदर्शों पर चलते हैं, ये मतलब होता है। हम शिव जी को पूजते हैं मतलब ये नहीं कि केवल तुलसी पत्र बिल्व पत्र चढ़ाएं और जल चढ़ाएं, ये पूजना नहीं। पूजने का मतलब है आदर्शों पर चलना।
अब आप उनके आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो पूजने से क्या फायदा है? राम के आदर्शों पर चलते तो हो नहीं, तो राम को पूजने से क्या फायदा? पूजने से काम ना होगा, आदर्शों पर चलना पड़ेगा। राम सत्यवादी थे, तो आपको सत्यवादी बनना पड़ेगा, तब तो राम को पूजने का मतलब है। वरना राम को पूज रहे हैं आप और झूठ बोल रहे हैं, तो पूजा करने से राम खुश हो जाएंगे? बोलो झूठ, करो छल, करो कपट, करो निंदा और राम की पूजा करो। तो राम का स्वभाव उतारो साहब। काम पूजा करने से ना होगा। आप लोगों का ना आज के युग में 90% लोग गलत राह पर चल रहे हैं। पूजा का मतलब उन्हें लगता है जल चढ़ाना, उन्हें लगता है कि तुलसी और बिल्वपत्र चढ़ाना पूजा है। अच्छा बताओ, शंकर जी पर बिल्वपत्र चढ़ाना और राम जी पर तुलसी चढ़ाना ये सबसे बड़ी पूजा है, या जीवन में सत्य बोलना सबसे बड़ी पूजा है? अब आपसे सवाल, क्या तुलसी चढ़ाने वाले लोग, क्या बिल्वपत्र चढ़ाने वाले लोग क्या सच बोल रहे हैं? यदि बोल रहे हैं तो मैं उनको प्रणाम करता हूं, और नहीं बोल रहे हैं तो प्रार्थना करता हूं कि सबसे बड़ी पूजा तुलसी और बिल्वपत्र नहीं, सत्य बोलना है। रियलिटी क्या है वो समझो ना। फॉर्मेलिटी पे क्यों जाते हो? औपचारिकताएं क्यों तुम्हें पसंद है? आज बहुत लोग केवल औपचारिकताएं करना चाहते हैं। राम के आदर्शों पर चलना पड़ेगा। आज तुम भाई भाई में नफरत करते हो, छल भरा है तुम्हारा भाई के प्रति, और तुम राम की पूजा करते हो। तो राम पूजा करने से मिलते तो आज तक तुम करते ही आए हो पूजा, मिल गए होते। इसलिए पूजा का मतलब समझो, पूजा का मतलब है उनके आदर्शों पर चलना, उनके बताए रास्ते को फॉलो करना। भगवान शंकर क्या पीते हैं? जहर। शंकर जी जहर पीते हैं। कौन सा जहर? कौन सा? बोलो। जहर का मतलब क्या है? आपकी सास ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके पति ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है कि नहीं? आपके समाज ने आपका अपमान कर दिया तो ये अपमान जहर है या नहीं? आपके भाई ने अपमान कर दिया, ये अपमान जहर है या नहीं? बोलो हाँ या ना। तो शंकर जी ने जहर पिया अपमान का, दक्ष के अपमान का, ससुर के अपमान का। तो जब समाज हमारा अपमान करती है तो हम उस जहर को क्यों नहीं पीते? वो पूजा शंकर जी की करते हैं और अपमान जरा भी बर्दाश्त नहीं। तो पूजा करने से क्या होगा? सिद्धांत समझो। शंकर जी जहर पीते हैं, दक्ष भरी सभा में गालियां दे रहा, शंकर जी को अपमानित कर रहा, पर शंकर जी ने कोई उत्तर नहीं दिया, चुप रहे। भरी सभा में शिशुपाल गालियां देता रहा कृष्ण को, पर भगवान श्री कृष्ण चुप रहे। कृष्ण की पूजा तो करते हो, क्या ये जहर समाज की कड़वाहट क्या पचा पाते हो? कृष्ण ने तो पचाई, 100 गालियां रोज पचाते थे शिशुपाल की। तुम बताओ कितनी पचाते हो? शंकर जी जहर पीकर पचा गए। बताओ तुमने समाज का कौन सा जहर पचाया? कौन सी सास की गालियां सुनकर भी, अपमान सुन के भी तुम उनके पांव दबाते रहे? शंकर जी से सीखोगे कब? राम जी से सीखोगे कब? कृष्ण जी से सीखोगे कब?
पूजा पूजा जय पूजा जय पूजा पूजा जल पूजा आरती, ये फॉर्मेलिटी है, औपचारिकताएं हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं। भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं जल ही चढ़ाता रहूं, भगवान से सच्चा प्रेम ये नहीं कि मैं उन पर बिल्व पत्र तुलसी ही चढ़ाओ तुलसी और बिल्व पत्र भी, लेकिन सच्चा प्रेम तो वो है कि जिस राह पर मेरे राम चले, मेरे राम ने झूठ नहीं बोला, नहीं जी मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं राम की पूजा करता हूं, मेरे राम सत्यवादी थे, ये राम का पूजन है। मेरे कृष्ण ने सत्य का साथ दिया है, असत्य का नहीं, पांडवों का साथ दिया, कौरवों का नहीं। जी तुम 1 करोड़ रुपए दोगे, मैं तुम्हारा साथ नहीं दूंगा, यदि तुम गलत हो तो, और सही हो तो मैं आपके साथ हूं। ये कृष्ण से तुमने, आज तुम गलत का साथ देते हो, तुम बेईमानी करते हो, भ्रष्टाचार करते हो, चोरी करते हो, झूठ छल करते हो, क्या हमारे भगवान ने हमें यह सिखाया है? और पूजा आप बराबर माला जप रहे हैं, माला श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और दिन में 10 झूठ बोलते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, और जरा कोई एक गाली दे दे तो आप चढ़ बैठते हैं, तलवार से सिर उड़ा देते हैं और जपते हैं श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री। श्री कृष्ण श्री कृष्ण श्री कृष्ण, ये जपना है श्री कृष्ण। अब इसका मतलब ये मत समझ लेना कि श्री कृष्ण नहीं जपना है, पर कब? जब श्री कृष्ण के सारे आदर्शों को जीवन में उतार लोगे और तब कृष्ण पुकारोगे ना, तो जहां हो साहब वहीं आकर खड़े हो जाएंगे श्री कृष्ण। राम के उन आदर्शों पर चलकर फिर जब एक बार राम कहोगे तो राम खड़े हो जाएंगे आपके सामने। तुलसीदास जी ने राम राम जपा, तो तुलसीदास जी ने कभी झूठ बोला? राम राम जपने वाला ना तुलसीदास जी जैसे, कबीरदास जी जैसे, ये कबीरदास, सूरदास, रैदास, तुलसीदास, ये कौन लोग हैं? ये वो हैं जो राम के पूरे वचनों का पालन पहले किए, फिर राम राम जपे, और जब जपे तो उन्हें भगवत प्राप्ति हो गई। हम लोग वचनों का पालन नहीं कर रहे हैं ना। हमको लगता है महाराज जी हम सारी जिंदगी पाप करें और कोई ऐसा उपाय बता दो कि फिर हमारे सारे पाप खत्म हो जाए, बम, सारे पाप बम हो जाए, बम। तो फिर बोलते हैं राम राम जपो, राम 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 राम, दिन भर पाप करेंगे, शाम को बोले पाप राम 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 राम। राम की पूजा है राम के आदर्शों पर चलना। शंकर जी की पूजा क्यों करते हैं हम लोग? शंकर जी कैसे हैं? जहर पीते हैं, समाज का कड़वा घूंट पीते हैं। शंकर जी के सिर पर क्या है? शंकर जी गंगा नहीं नहाते, शंकर जी तो गंगा को सिर पे रखते हैं। गंगा क्यों सिर पे है शंकर जी के? क्योंकि गंगा गर्म होती है कि ठंडी? जोर से, गंगा मैया गर्म होती है कि ठंडी? हाँ? गंगा जी का जल गर्म है कि ठंडा? जोर से। और ठंडी गंगा को शंकर जी ने कहां रखा है? कहां? सिर पर। क्या मतलब हुआ इसका? शंकर जी के दिमाग में ठंडा पानी है, शंकर जी का दिमाग ठंडा है, तो शंकर जी की पूजा करने वालों को अपने सिर पर गंगा रखने का मतलब है कि हम भी अपने दिमाग को सदा ठंडा ही रखें, गरम ना रखें। लेकिन आप, पत्नी ने जरा कुछ कह दिया, साहब गरम हो गए, और अभी शंकर जी की पूजा करके आए हैं। और पति ने जरा कुछ कह दिया, पत्नी गरम हो गई और अभी जल चढ़ा के आई है, अभी। और पति ने जरा कुछ कह दिया, गरम। जल चढ़ाती हो पर शिव जी से सीखती क्यों नहीं हो? दिमाग गरम है तुम्हारा, और शंकर जी का दिमाग जोर से, और आपका दिमाग, लोग नहीं कहते हमारा दिमाग गरम है,
हमारा दिमाग गर्म ना करो, हमारा दिमाग खराब ना करो। तुम्हारा गर्म है, शंकर जी का ठंडा है। तो आप अपना दिमाग कब ठंडा करोगी मेरी माँ? शंकर जी पर जल चढ़ाने से पहले ना एक लोटा अपनी खोपड़ी में चढ़ा लिया करो। तुम्हें ठंडे होने की जरूरत है, शंकर जी तो ऑलरेडी ठंडे हैं। तुम अपना दिमाग ठंडा करो पहले। शंकर जी तो कब गर्म है बताओ? किसको जल की जरूरत है? सही है। शंकर जी की पूजा का मतलब है शंकर जी के आदर्शों को उतारना। हाँ या ना? समझ में आ रही है बात? आप लोग ना समझते नहीं है, मनमाना करते हैं। मनमाना क्यों करते हो? शंकर जी के हृदय में सदा कौन रहता है बताओ? सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि। क्या मतलब हुआ इसका? सदा वसंतम, जिनके हृदय में सदा सीताराम बसते हैं। शंकर जी के हृदय में कौन बसता है? श्रीमन नारायण। राम मतलब नारायण, सीता मतलब लक्ष्मी, राम मतलब कृष्ण, कृष्ण मतलब राम। भगवान शंकर जी के हृदय में सदा श्रीमन नारायण बसते हैं, सीताराम बसते हैं, राधे श्याम बसते हैं। तो उनके हृदय में तो कृष्ण बसे हैं और वो सदा कृष्ण के ध्यान में मस्त हैं। शंकर जी कहां रहते हैं? शंकर जी ने अपने लिए कोई घर बनाया? पहाड़ पर पड़ते हैं, पहाड़ पर ही रहते हैं और सदा हृदय में राम का ध्यान करते रहते। राम। और आप शंकर जी के भक्त हो। शंकर जी तो खुद खुले में रहते हैं पहाड़ पर, और आप क्या चाहते? हे भगवान हमारा बंगला बनवा दो। हे शंकर जी, शंकर जी खुद बंगले में नहीं रहते। शंकर जी से मांगने क्यों जाते हो? और आज समाज में जितने लोग पूजा कर रहे हैं 99% वो सारे लोग पूजा केवल इसलिए करते हैं कि हमें कुछ मिल जाए भगवान से। यदि स्वार्थ ना हो तो लोग मंदिर भी ना जाएं। आजकल लोग मंदिर भी क्यों जाते हैं? मंदिरों में बाहर लिखा होता है कामना पूर्ति मंदिर, तो लोगों को लगता है यहां हमारी कामना पूर्ण हो जाएगी। कुछ लोग दर्शन करने नहीं जाते, अपनी कामना पूरी कर। हम के वहां गए थे हमारी कामना पूरी हो जाए, हम तो वहां गए थे कामना पूरी हो जाए। कामना लेकर ही गए थे। कभी आप अपने अंदर झांक कर देखो कि आप इतने स्वार्थी हो गए कि भगवान के पास भी निष्काम भाव से नहीं जाते आप लोग। कामना के दलदल में आप लोग ना डूब गए हैं। इतनी कामनाएं हैं आपकी, इतनी इच्छाएं हैं आपकी कि उन इच्छाओं के दलदल में आप इस तरह डूबे हैं कि आप निष्काम भाव से प्रभु को एक बार देखते भी नहीं हैं। क्यों इतनी कामना है? क्यों इतना कुछ चाहिए आप लोगों तो आपको कौन सा नाम प्रिय है? भगवान का नाम कौन? शंकर भगवान। शंकर जी। तो कैसे जपोगे शंकर जी का नाम? ओम नमः शिवाय, ओम नमः। ये तो गुरु मंत्र लेने पर ही जपा जा सकता है, नहीं तो ये फिर ये और निगेटिव भाव को और पुष्ट कर देगा। क्योंकि मंत्र, वैदिक मंत्र गुरु पद्धति से ही जपना चाहिए, ऐसे मनमानी नहीं जपना चाहिए जैसे आजकल लोग ऐसे नहीं। तो अगर शंकर जी का ही जपना है तो शाम्ब सदाशिव जप सकते हो आप? जपूंगा। बोलो। क्या? अभी जो हमने बोला
एक बार फिर बोले महाराज। अच्छा, इतने में तो पकड़ लेना चाहिए आपको। शाम्ब सदाशिव। श्याम सदाशिव। शाम्ब श्याम्ब। शाम्ब श्याम सदाशिव। सदाशिव। सदाशिव और शाम्ब। श्याम सदाशिव। शाम्ब सदाशिव मतलब अम्मा के सहित पिताजी। श्याम सदाशिव। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। भगवान शिव और अम्बा जगदम्बा पार्वती, पार्वती के सहित भगवान शिव। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव। आप पकड़ ले, एक बार फिर बोलो। श्याम सदाशिव। शाम्ब श्याम सदाशिव। सदाशिव तो आपको पता है, सदाशिव। सांब सांब सदाशिव। सदाशिव। आप इसको जपिएगा, उठते बैठते चलते फिरते नहा के बिना नहाए कैसे भी स्थिति में। और जब वो मंत्र जपने की बात हो तो किसी गुरु से ले लेना। ये नाम अभी मिल गया है, इसको खूब जपो, ठीक है। आप देखना इसका, ये हम जप करके बता रहे हैं, इसको हमने जप किया है पूर्व में, बड़ा चमत्कारिक है ये। शाम्ब सदाशिव, शाम्ब सदाशिव, शाम्ब पहला दिन एक बेलपत्र शिव को अपनी मनोकामना कर कर रोग धोग बीमारी तकलीफ कष्ट दूर करने के लिए शंकर के शिवलिंग पर अगर बन सके तो मंदिर में, आप लोग तो यहाँ हैं तो देवाधिदेव महादेव कंकर शंकर को चढ़ाओ। और अगर बेलपत्र नहीं हो तो बेलपत्र जो चढ़ी हुई हो उसी को धोकर वापिस चढ़ाओ। वापिस। और सावन का महीना है, दिल से बाबा को रिझाओ। हम धर्म करने के चक्कर में, परमात्मा के भजन के चक्कर में किसी का अपमान ना करें। इसका और भोले बाबा जैसा कोई देवता, इसलिए इनको देव नहीं क्या कहते हैं, क्या कहते हैं? ये देवों के भी देव हैं, लोग इन्हें कहते महादेव हैं। अच्छा, भोले बाबा महादेव क्यों? समझो, भोले बाबा महादेव इसलिए हैं क्योंकि संसार में जितने भी उपद्रवी हैं सब इनके चेला। हाँ हाँ, रावण किसका चेला? भोले बाबा का। भूत प्रीत किसके साथी? भोले बाबा के। बिच्छू सांप की के अंग में जहर को पिया। अब बताओ, ऐसो कौन देवता देखो तुमने आज लो? समुद्र मंथन की कथा हमने पढ़ी है कि जब समुद्र मंथन हुआ हो, जब विष निकला जहर, अभी आएगी कथा आज। तो जब विष निकला जहर, भयंकर हलाहल विष, देवताओं ने कहा कि इसे किसे पिलाया जाए? ब्रह्मा जी से कहा कि तुम पियो, बुढ़ापो आगो तुम आओ, सफेद दाढ़ी हो गई, पी लो। ब्रह्मा जी बोले अगर हमने पी लो कहूं टबक गए तो फिर सृष्टि कौन बनाएगा, इसलिए हमें छोड़ो। और जब ब्रह्मा जी ने नहीं पिया तो कहा विष्णु भगवान से आप पियो। विष्णु भगवान, आप बड़े हो, सबके मुखिया हो, आप पियो। विष्णु भगवान बोले थे तो ब्याह लो नहीं भावा। कछु देर बाद लक्ष्मी जी प्रकट होने, फिर होने विवाह, हमें ना पिलाओ को और देखो। देवता बोले पिवाएं किया, कोने में बैठे थे हमारे अपने भोले बाबा, कोने में आंखें नीचे। सब जन ने भगवान विष्णु भगवान से कही ए नहीं पकड़ो। पहुंच गए सरकार, हे भोलेनाथ, आपके जैसा तो कोई दूसरा देवता ही नहीं है, इसलिए आप देव नहीं महादेव। भोले बाबा समझ गए, बोले मस्करी मत मारो, सीधो सीधो बताओ क्या करना। देवता बोले सरकार विष निकलो, विष, पॉइजन, जहर। भोले बाबा बोले सो क्या करें? पी जाओ। भोले बाबा बोले हम ही मिले। ब्रह्मा जी की तरफ देख के बोले तुम्हारा तो बुढ़ापा होगा, तुमने कहीं नहीं डकार हुआ, तुम क्यों चुप है? ब्रह्मा जी बोले अबे हमें सृष्टि बहुत बनानी है। शंकर जी बोले मतलब हमारा कोई काम नहीं है, इसीलिए हमें पिला। नहीं नहीं नहीं, आप तो पचा सकते, आप देव नहीं महादेव हो। और बाहर अगर निकालेंगे तो पृथ्वी जल जाएगी। अब करें क्या? भीतर ले नहीं जा सकते, बाहर निकाल नहीं सकते, तो कंठ में ही धारण कर लिया, नीलकंठेश्वर हो गए।
इसलिए आपका एक नाम हो गया नीलकंठेश्वर। बोलो नीलकंठेश्वर भगवान की। कंठ तक भगवान भोले बाबा ले गए मुख से अंदर और पान कर लिया, कंठ में रख लिया, ना नीचे ले गए ना ऊपर। और देखो विस्की पीने की कला भी बड़ी अद्भुत, राम कह करके पान किया। बुरा मत मानना, मानो भोले बाबा कहना चाहते हैं कि जो राम कह करके जहर को भी पी जाता है, उस जहर को पीने से भी सम्मान बढ़ जाता है। आहा, इसलिए भोले बाबा देव नहीं कौन है। अब इनकी कलाएं देखना। एक बार सांप बिच्छू आ गए भोले बाबा, बोले सरकार हमारी तो बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? सांप बोले सरकार हमें जो को देख ले तो लठ मार के मुंह तोड़ दे, कृपा करो। भोले बाबा बोले और तो कोई सीट खाली नहीं है, एक काम करो हमारे गले में आ जाओ, आज से हमारे साथ साथ तुम्हारी भी पूजा होगी। बिच्छू पहुंच गए। बिच्छी महाराज हमारी भोले बाबा बड़ी दुर्दशा है। भोले बाबा बोले क्या हुआ? बोले जो कोई हमको देखता है डंक भर तोड़ देता है, बढ़िया पद। भोले बाबा बोले चिंता मत करो, तुम भी आओ। कानों में कुंडल बना करके पहन लिया, आज से तुम भी पूजे जाओगे। एक बार भूत प्रीत पहुंच गए, साहब भूत प्रीत प्रसाद सांकनी डाकनी चुड़ैल बैरवासन जिन्नाद आदि पहुंच गए। सरकार भोले बाबा, हाँ बोलो। हम बड़े हैरान, क्यों? जिसके घर में प्रवेश कर जाओ वही जो है छू मंत्र लगवा के हमें बोतल में बंद करवा कर गड़वा देता है। और कहीं अगर बागेश्वर धाम पे फंस जाओ तो मार चमीटा लाल कर दिया जाता है। भोले बाबा बोले तो क्या रहे क्या? अब आप ही कोई उपाय बताओ। भोले बाबा बोले हमारे नहीं है कोई रिश्तेदार, तुम रिश्तेदार बनोगे? भूत प्रीत बोले आपको रिश्तेदार बन में मिल जाए क्या कहना? और किसी ने कुछ बना लिया, किसी ने कुछ। भोले बाबा ने भूत प्रेतों को अपना परिवारजन बना लिया। हाँ तो प्रिय भक्तों, हम सभी ने गुरुजनों के द्वारा बहुत ही महत्वपूर्ण जानकारी प्राप्त की। आशा करता हूँ आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया हो तो कृपया वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ताकि इसी तरह के ज्ञानवर्धक वीडियो आपको देखने को मिलते रहें। तो प्रिय भक्तों चलिए चलते हैं, अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए जय श्री सीताराम, जय श्री राधे श्याम।